नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। आज इसका रिजल्ट आया है एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि इस रिजल्ट का क्या असर देखने को मिल सकता है एंड किस तरीके का रिजल्ट आया है, किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है। लेट्स स्टार्ट। ये स्टॉक अभी जो है 78.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों से आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन थी, तो उसके साथ साथ ये स्टॉक भी डाउन था एंड बाकी सारे स्टॉक्स पे भी ऑफ कोर्स उसका असर पड़ा है। अभी के लिए इस स्टॉक ने फ्राइडे को 0.38% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप 9000 के आसपास है, डिविडेंड यील्ड इसकी 0.25% है एंड फेस वैल्यू 1 है। अभी के लिए ये स्टॉक बेसिकली 50 DMA के बिल्कुल पास ही ट्रेड कर रहा है एंड होपफुली रिवर्सल मिलेगा। पी जो है इसकी अभी तो जो रिजल्ट आया है तो मेरे को लगता है जस्टिफाई करती भी है, थोड़ा सा 102.1 पे है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये रिजल्ट जो है हम BSE पे डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है यहाँ पे सितंबर का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है एंड इस क्वार्टर का। तो बेसिकली यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम रही है, जो कि एक अच्छी बात है एंड कहीं ना कहीं पता भी था। यहाँ पे FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और कितने % बढ़ाई है, जितना यहाँ पे पब्लिक से कम हुआ है। बेसिकली पब्लिक जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स ने जितना भी सेल किया वो यहाँ पे FIIs ने उठाया। अब देखिए यहाँ पे DIIs ने भी उठाया है, 0.01% उठाया है। अगर अमाउंट देखें तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, बट यहाँ पे अब देखिए रिटेलर्स ने, अब ये जो सारे शेयर्स जो हैं वो इंडिया के पास तो है नहीं, क्योंकि FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये कोई FDIs है नहीं, कोई म्यूचुअल फंड है नहीं कि जो रिटेलर्स के पास ही वापस किए। तो बेसिकली रिटेलर्स के हाथ से ये शेयर अभी के लिए तो जा चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को अगर आप देखें तो वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगेन एक अच्छी बात है। तो अभी के लिए ये चार्ट है, बट हम चार्ट पे ना जाके हम चलेंगे BSE पे। तो BSE पे देखिए प्राइस में 20% का है एंड न्यूज़ 4 आई हैं। हम पहले चलेंगे सेकंड वाली न्यूज़ पे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट सेम है। तो सेकंड वाली न्यूज़ जो सबसे फोकस करने वाली बात ये है वो ये है कि यहाँ पे इसकी ऑर्डर बुक जो है वो 1365.86 करोड़ की है, मतलब 1366 करोड़ के आसपास के लगा लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। 900 समथिंग इसकी लास्ट क्वार्टर में दिखाया था एंड इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। 4.5 करोड़ के आसपास, 450 करोड़ से ऊपर का जंप देखने को मिला है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी के लिए चलते हैं इसके रिजल्ट पे, क्योंकि और कोई इतनी मेजर चीज़ नहीं है इसमें देखने वाली, वो मैं सारा रीड कर चुकी हूँ। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके बारे में भी अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी। अभी के लिए यहाँ पे जो हमारा मेजर पॉइंट है उस पर आते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी मेजर ग्रोथ देखने को मिली है। ये हमारा है रेवेन्यू। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, सो दैट हमें चीज़ें क्लैरिटी से दिखें। तो अभी के लिए यहाँ पे हमें ये रेवेन्यू देखने को मिला है। रेवेन्यू जो है टोटल की बात करेंगे हम, क्योंकि अदर इनकम भी है यहाँ पे। तो अदर इनकम इस बार काफ़ी अच्छी आई है रेदर देन पिछले दोनों क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो रहा है वो रहा है 217 करोड़ 90 लाख के आसपास का। ये सारी लैक्स में है तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो 217 करोड़ 90 लाख के आसपास, मतलब 218 करोड़ के आसपास रहा है। पहले ये 137 करोड़ के आसपास का था लास्ट क्वार्टर में एंड लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 123 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है। ये है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे रेवेन्यू में यहाँ पे जंप देखने को मिला है। 238 करोड़ से ये 355 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ा जंप है। तो रेवेन्यू में बेसिकली जो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है वो हमें देखने को मिला है यहाँ पे आई थिंक 74.21% के आसपास, 74-75% के आसपास का यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है। एंड जो हमें हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पे जो हमें जंप देखने को मिला है वो हमें 47-48% के आसपास देखने को मिला है। इसकी बात कर रही हूँ, 47-48% के आसपास मिला है। एंड जो यहाँ पे है इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो हमें जंप देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर, वो हमें देखने को मिला है लगभग 74-75% के आसपास का। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप यहाँ पे देखने को मिला है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे।
तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ते हुए नजर आए। टोटल एक्सपेंसेस जो रहे हैं 184 करोड़ के रहे हैं। लास्ट टाइम 113 करोड़ के थे लास्ट क्वार्टर में, एंड उससे पहले जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ते दिखाई दिए हैं। पहले थे 99 करोड़ के थे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में। तो बेसिकली एक्सपेंसेस कब होते हैं कंपनी के, जब यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कोई काम कर रही होगी कंपनी तभी ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस होंगे, काम नहीं कर रही है कंपनी तो एक्सपेंसेस भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि कंपनी ने इन दिनों काफी अच्छा काम भी किया है, एक्विजिशंस भी करी हैं, टेक्नोलॉजी चलो पहले ही इन्होंने किया था वो टेक्नोलॉजी वाला काम 2 कंपनी से, तो यहाँ पे काफी अच्छा काम भी देखने को मिल रहा है हमें एंड ग्रोथ भी ऑफ कोर्स देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे हम चलेंगे जो मेजर है जो हमें देखने को मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है जो कि है हमारा यहाँ पे, एंड वो देखने को मिला है हमें प्रॉफिट जो है सारा कुछ निकाल के जो भी टैक्सेस हैं एक्सपेंसेस हैं एवरीथिंग निकाल के हमें 28 करोड़ के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पे लैक्स में है क्योंकि तो 2794.87 का मिला है, तो इसको राउंड फिगर में करके 28 करोड़ के आसपास का मिला है। एंड प्रीवियस क्वार्टर में हमें ये 21 करोड़ के आसपास का था, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ये 19 के आसपास का लगा लेते हैं राउंड फिगर में, 19 करोड़ के आसपास का था। तो काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें जो कि ईयर ऑन ईयर हमें हाफ ईयरली में हमें दिखाता है, तो हाफ ईयरली में भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे आ जाती है अर्निंग पर शेयर की बात, तो अर्निंग पर शेयर भी इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 0.24 हो गया है एंड पिछले क्वार्टर में 0.19 था। मेंटेन किया था इन्होंने, थोड़ा सा जंप भी आया था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो था 0.17 था, तो उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा भी हमें जंप देखने को मिला है। एंड हाफ ईयरली की बात करें तो इसी टाइम लास्ट ईयर जो था 0.30 था जो टोटल मिला के आता है हाफ ईयरली, एंड इस बार 0.43 है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट यहाँ पे काफी अच्छा आया है। अब यहाँ पे और कोई मेजर इतनी चीज है नहीं, यहाँ पे बाकी ये बताया है कि एक्विजिशन जो करीब पहले न्यूज आई थी उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे वो चीज यहाँ पे देखने को मिली है हमें। पहले तो ये ऑर्डर बुक वाली बात करी है, एंड दूसरी चीज हमें ये देखने को मिली है कि यहाँ पे 77% वो जो है कंपनी एक्वायर्ड 77% ऑफ स्टेक इन टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो इसके प्रेफरेंशियल शेयर के थ्रू करना था एंड कैश इसके, तो 66% जो है इन्होंने किया है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, एंड जो 11% बचता है वो उन्होंने कैश में दिया है जो 25 करोड़ बनता है, तो वो उन्होंने दिया है, ये चीज है। और कोई मेजर चीज यहाँ पे है नहीं। तो बेसिकली मेजर तो जो फोकस है वो तो यहाँ पे 2 चीजों पे आता है। एक तो यहाँ पे रिजल्ट काफी अच्छा आया है, अर्निंग पर शेयर काफी अच्छा रहा है। दूसरा यहाँ पे जो मेजर फोकस करने वाली चीज है जो कि है स्टार्टिंग में ही दी हुई है, वो है इसकी ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक में काफी स्ट्रॉन्ग जंप हमें देखने को मिला है, ये काफी मेजर चीज है गौर करने वाली। तो यहाँ पे बेसिकली सारे रिजल्ट मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमें प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग उसमें हमें 48% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, एंड जो हाफ ईयरली में है उसमें हमें 55% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर बुक हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ती हुई मिली है, एंड जो कि है हमें ऑर्डर बुक 51% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग चीज है। कंपनी में ग्रोथ जो है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंपनी में जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई है जब से इसकी मैनेजमेंट चेंज हुआ था, जिस तरीके की ग्रोथ इसने दिखाई है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ग्रोथ कंपनी कर लेती है, जैसे बोलते हैं ना कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है, इतना आसान भी नहीं होता वैसे, तो बोलते हैं पैसा कमाना बहुत आसान होता है, उसको सही तरीके से यूज करना बहुत मुश्किल होता है, या उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। या बोलते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे आना आसान होता है, उसको मेंटेन करना कि फर्स्ट पे ही कैसे रहना है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट के सिर्फ एक ये कहावत है, ये बोलने की बात है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ये जहां पे कंपनी अपने फुट स्टेप्स को आगे कैसे ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो फंडामेंटली कंपनी बेसिकली काफी स्ट्रांग है। तो लास्ट टाइम जो इसका क्योंकि रिजल्ट का पता ही था कि रिजल्ट आने वाला है, तो फ्राइडे को वैसे जब रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन पे थोड़ा सा वैसे भी इतना अच्छा कुछ स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, बट फिर भी इसने काफी अच्छा किया था। तो अभी के लिए 25.71% का डिलीवरी परसेंटेज गया है, कुछ खास डिलीवरी परसेंटेज नहीं गया है, एंड आपको पता ही है कि थोड़ा सा ये ग्लोबल टेंशन की वजह से भी थोड़ा सा मार्केट पे उसका असर पड़ रहा है।
तो अभी के लिए स्पिनिंग टॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज है जो मेंशन करना चाहूंगी, पहले बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं। तो बॉलिंजर बैंड की टनल बन चुकी है एंड अभी स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली जो मुझे मेजर चीज दिखानी है वो है ये वाली। एंड जो लास्ट हमारी वीडियो थी हमने उसमें डिस्कशन किया था कि ये स्टॉक हो सकता है इस रेंज के आसपास दिखे, एंड क्योंकि ट्रेडिंग के रूल के हिसाब से तो यहाँ पे सेलिंग का बनता है, तो इस रेंज के आसपास हमें स्टॉक दिखा भी है। रिवर्सल भी इसने लिया, स्पिनिंग टॉप बनाया है एंड यहाँ से टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि रिवर्सल काफी अच्छा हो सकता है एंड ऊपर से रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है। तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ से रन की। जो ये हमारे टारगेट हैं इस मंथ के एंड के थे एंड इस मंथ के एंड के मैं यही टारगेट लेके चल रही हूँ, और जो कि हैं इसके हाई के आसपास के, मतलब बेसिकली 90 एंड 93 के बीच के हैं। एंड जो नवंबर के एंड के टारगेट हैं वो हम लेके चले हैं यहाँ पे 100 एंड 110 के बीच में। तो यहाँ पे 16% इस महीने के टारगेट का ये बनता है एंड नेक्स्ट मंथ तक का एंड तक का, नवंबर के एंड तक का 40% के आसपास का बनता है। तो ये हम टारगेट लेके चले हैं। अभी के लिए RSI जो है बार बार 60 से हिकअप लेके वापस आ रही है। लेट्स सी इस बार अगर पुश मिलता है, वॉल्यूम अच्छा आता है तो हो सकता है निकल जाए। बाकी मिडिल ईस्ट की थोड़ी सी टेंशन है तो उसको देख के थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रख के ही एंट्री बनाएं। ट्रेडिंग व्यू का तो यहाँ पे क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ने जो भी एनालिसिस करी होगी वो चार्ट पैटर्न एंड एवरीथिंग को करके की होगी, तो सेंटिमेंट्स ह्यूमन टच तो ऑफकोर्स जरूरी होता है। तो रिजल्ट अच्छा आया है तो उस फीचर को फीचर तो नहीं बोल सकते, उस चीज को अगर हम इसमें ऐड कर लें, उस सेंटीमेंट को, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जा सकता है। हो सकता है थोड़ा सा क्रॉल करे उसके बाद जाए, बट अभी तक के लिए मुझे लगता है कि जो इसका 20% का प्राइस बैंड है उसको इसने यूज भी नहीं किया है अभी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर बन के रहें तो काफ़ी अच्छा ये गेन दिखा सकता है। एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे गेन दिए हैं। बस बात इतनी सी है, हमें इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इस कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो हमें इस स्टॉक के इतना सा रन से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो बात वही है बस, और कुछ मेजर बात नहीं है। अदरवाइज स्टॉक इज़ डूइंग वेरी गुड। तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है। एंड थोड़ा सा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। ये जो इसकी इन्वेस्टर मीट आई है, इन्वेस्टर मीट का एक बार हम देख लेते हैं। एक तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की भी न्यूज़ आई है, तो इन्वेस्टर मीट में जो जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेते हैं। तो बेसिकली देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी अगर, तो वैसे तो मैंने कवर करने की कोशिश करी थी। तो रेवेन्यू ग्रोथ मैंने आपको बता दिया था 47% के आसपास का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमने बात कर ली थी कि कितना है। एबिटा ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर 54.40% देखने को मिली है, तो ये बहुत स्ट्रांग चीज़ है। एक्विजिशन ऑफ टेक्नो इंडस्ट्रीज, ये भी बात हम कर चुके हैं। ये जो यहाँ पे भिलाई इंजीनियरिंग कंपनी के वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को उन्होंने एक्वायर किया है, वो भी हम बात कर चुके हैं। एंड अभी इन्होंने पैसा नहीं डिसाइड किया है, वो सारा उस पर ड्यू डिलीजेंस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कितने पैसे देंगे एंड एवरीथिंग। तो वो है। ऑर्डर बुक जो इंक्रीज हुई है वो भी हम बात कर चुके हैं। तो ये तो ऑर्डर बुक का ही हो गया। एंड रेस्ट यहाँ पे इको पिकलिंग एंड मरीन लोडिंग आर्म्स के मरीन लोडिंग आर्म्स और लोडिंग आर्म्स के इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव हैं एंड फर्स्ट कमर हैं। तो और ऊपर से इनके मार्जिन्स भी इसमें अच्छे हैं क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है इनके पास, तो इनके अलावा कोई ये काम ही नहीं कर रहा। एंड जो इनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए ये ग्लोबली भी एक्सपोर्ट का भी सोच रहे हैं बाद में। तो यहाँ पे अपने पाँव अच्छे से बिठाने के बाद ऑफ कोर्स ये वो भी उसमें भी करेंगे जिस कंपनी के साथ इनका जिनकी टेक्नोलॉजी इन्होंने ली है जापान से, उन्हीं के लिए एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, उन्हीं के लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने लॉन्ग वीडियो में भी सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। उनके दोनों के लिंक, लॉन्ग वीडियो एक तो 2 वीडियोज़ हैं लॉन्ग, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोशिश करी गई है सारी चीज़ें बताने की। रेस्ट ये ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, एबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो सारा कुछ है पैट, हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहाँ पे भी ऑर्डर बुक वाली सारी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं हम। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं और कुछ इतना मेजर नहीं है। बाकी ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि भिलाई इंजीनियरिंग के बारे में बताया है, इसके बारे में भी वीडियो बनाई है, ये भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो भी आप देख सकते हैं। रेस्ट ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ही डिस्कशन उन पुरानी वीडियोस में हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। एंड यही अभी के लिए एनालिसिस है। कोई ऑर्डर बुक का यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका इंक्रीज हुआ है। तो ऑर्डर बुक अप्रैल 2024 में अभी ये जो अप्रैल गया है उसमें 904 करोड़ की थी, फिर 809 करोड़ की हुई। ये यहाँ पे हाफ ईयरली 2025 का है,
तो यहाँ पे 109 करोड़ की थी एंड सितंबर में अभी यहाँ पे 1 अक्टूबर का जो इनका पास डेटा था तब तक यहाँ पे 1365.86 करोड़ की है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है एंड यहाँ पे बताया है इन्होंने हाइड्रोकार्बन्स का कैसे कैसे। तो अभी के लिए इनके पास पावर का 15.13% है, मरीन का इनके पास 1.09% है, डिफेंस में 6.09% है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैं इसको मानूंगी कि डिफेंस के नेवल एंड डिफेंस बेसिकली नेवल नेवी का है। नेवी एंड डिफेंस में यहाँ पे 6.09% इनके पास ऑर्डर्स हैं जो इनका टोटल है। उसमें स्टील का इनके पास 64.98 है, मतलब 65% इनके पास स्टील का है। तो बेसिकली कंपनी ही स्टील इंजीनियरिंग की है, तो आपको पता ही है। इको पिकलिंग जिनके पास इनको अभी के लिए एक्सक्लूसिविटी है 3.66%, क्योंकि अभी एक्वायर किया है तो थोड़ा सा टाइम तो ऑफ कोर्स लगता है। सिविल का 5.72% है एंड हाइड्रोकार्बन्स का 3.33% है। तो हर एक जो भी उनके पास है इनका नीश, उसमें ये अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस कंपनी के बारे में बताया है तो वो आप डिटेल में खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे कोशिश की गई है कि इसके बारे में सारा कुछ उन लॉन्ग वीडियोस में बताया जाए, तो आप वो देखेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। रेस्ट यही अभी के लिए एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, कोई टिप नहीं है, एक एजुकेशन पर्पसेज के लिए वीडियो है। रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।